भारत एक विचित्र देश है, कई बार मैं कह चुका हूं। भारत पूरी दुनिया के निशाने पर रहा है, आज से नहीं 1200 वर्षों से। हमने कई हमले झेले, गुलाम रहे कुछ हिस्से हमारे, हमने जबरदस्त प्रतिरोध किया, प्रतिकार किया। उसके बाद हमने कभी मुगलों को, कभी रेगिस्तानी बर्बरों को, कभी यूरोपियन बर्बरों को झेला भी और हटाया भी। लेकिन भारत पर जब भी हमला होता है तो हिंदुत्व पर हमला सबसे अधिक होता है। ना कोई आतंकी घटना में हिंदू संलिप्त पाया जाता है, ना आज तक किसी हिंदू ने किसी को अपना मजहब या रिलीजन बदलने के लिए उसके गर्दन पर तलवार टांगी है। इसके बावजूद तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं कि हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, और हिंदुत्व में भी खास तौर पर ब्राह्मणों को ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, मतलब गाली बना दिया गया। जो ब्राह्मण शब्द गर्व का विषय होना चाहिए था, उसे इन लोगों ने गाली बना दिया। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रीह धातु से बना है यह शब्द। ब्राह्मण जो लगातार वर्धमान हो, जो यूनिवर्स हो, जो ब्रह्मांड है, जो लगातार बढ़े, जिसमें एक्सक्लूजन का कोई स्कोप नहीं है, ऑल इंक्लूसिव, ऑल इनकम्पासिंग, जैसे हिंदुत्व, वही है ब्राह्मणत्व। और क्या हमारे जो लोग लगातार हिंदुत्व पर या ब्राह्मणत्व पर हमला करते हैं, क्या उन्हें ब्राह्मण, विप्र, विद्वान, ऋषि, मुनि, इन सारे शब्दों के अर्थ पता है? इन सभी शब्दों में अंतर होता है, ये भी पता है क्या? ब्राह्मणों में भी 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी हो जाता है, 3 वेदों वाला त्रिवेदी हो जाता है, 2 वेदों वाला द्विवेदी हो जाता है। इतनी सारी चीजें हैं, और आपने पकड़ा किसको है? ब्राह्मणत्व। क्योंकि कोई एक आपके डॉक्टर अंबेडकर हुए थे, उनके बारे में तो खैर अब बहन जी कह रहे हैं कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई ही नहीं, और आप लोग आज भी न जाने कौन से सादे पन्ने या फोटो स्टेट के पन्ने लेके घूम रहे हैं। लेकिन जानना यह है कि आखिर हिंदुत्व पर प्रहार करने के लिए ब्राह्मणों पर क्यों प्रहार, और इतना खुल के, कभी एफ से लेके के अंत होने वाले शब्द, एफ हिंदुत्वा, कभी डिसमेंटल हिंदुत्वा, कभी डेंगू मलेरिया, और उसमें ब्राह्मणों को। ये क्या राज है आनंद जी? दर्शकों श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या वजह है कि ब्राह्मणों को ही अटैक का सेंटर, निशाना, केंद्र जिसे कहते हैं, उसे बनाना है? अगर हिंदुत्व पर हमला करना है तो ब्राह्मणों पर हमला करो। और हमारे पेट्रोल पंप कहाँ है? जी देख, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा तो यही है कि आखिर मेरे हिस्से का पेट्रोल कहाँ है। अगर कोई अमीर हो रहा है तो भाई ब्राह्मण होने के नाते उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। तो मेरे हिस्से का पेट्रोल कहाँ गया? गरीबी में आखिर मुझे खुद से अपनी स्कूटी में पेट्रोल क्यों भरवाना पड़ रहा है? अगर मुफ्त का पेट्रोल मिल रहा है या उस पेट्रोल से फायदा हो रहा है तो मुझे भी फायदा हो, मेरी स्कूटी में भी भरा सके। बल्कि स्कूटी में क्यों, हम कार लेके जाएंगे। फिर ये जो गरीबी की वजह से हम कार नहीं चलाते हैं, कार नीचे खड़ी रहती है सिर्फ, वो हम बंद करें, अपनी कार लेकर के निकला करें शहर में। तो सबसे पहली मेरी दिक्कत तो यही है कि इस नवारों ने सिर्फ पेट्रोल पंप बता दिया कि पेट्रोल से इसको फायदा होता है, ये बताया ही नहीं कि वो तेल का कुआं है कहाँ जो ब्राह्मणों का है। चलो तेल का कुआं नहीं बताते, एक आध पेट्रोल पंप का ही बता देते। तो हमें गरीब बनाए रखने के पीछे जो है ना, ये इस नवारों का हाथ है। ये जो व्हाइट क्रिश्चियन मेल चौविनिज्म शॉविनिज्म या जो कुछ भी कहा जाता है, चौविनिज्म नहीं कहा जाता, शॉविनिज्म ही कहा जाता है ना, तो वही होगा। जी, शॉविनिज्म कहा जाता है। हाँ हाँ। तो जो कुछ भी है वो दर्शा रहा है। ये व्हाइट भी है, क्रिश्चियन भी है, मेल भी है, बल्कि कैथोलिक भी होगा मेरे ख्याल से। तो ये सारा कुछ जो है ये इस आदमी में है। उल्टा ये हम पे इल्जाम लगा रहा है। अब समस्या देखिए, ब्राह्मणों की ये समस्या जो है ये आज की है ऐसा भी नहीं है। सीधे सीधे फ्रांसिस जेवियर का दौर अगर आप देखेंगे तो फ्रांसिस जेवियर जो है खुद वो अपनी चिट्ठियों में लिखा करता था। तो फ्रांसिस जेवियर अपनी चिट्ठियों में जब लिखा करता था कि ये ब्राह्मण नहीं होते तो मैं पूरे के पूरे इंडिया को कन्वर्ट कर डालता, तो भाई कोई ना कोई वजह तो रही होगी उनके ईर्ष्या की, जलन की, चिढ़ की। होता क्या था असल में कि आप देखिए, जब बाकी जगहों पर इन
अब्राहमिक मजहबों ने, रिलीजन्स ने हमला किया, तो वहां का जो लोकल कल्चर था उसको ये लोग बहुत तेजी से समाप्त करने में कामयाब हो गए। बहुत तेजी से समाप्त करने में कामयाब क्यों हो गए? तो वहां पे जो सिस्टम था, वहां पे सिस्टम ये था कि पैदाइश के हिसाब से जो आप देखेंगे कि भाई आप इस परिवार में पैदा हुए हो तभी आप ये धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हो, तो बहुत सीमित थी धर्म ग्रंथों की जानकारी। यहाँ जो ब्राह्मण थे भारत के, वो बड़े ही दुष्ट किस्म के जीव थे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वाल्मीकि को पकड़ लेते हैं। अब बेचारा वाल्मीकि जो था वो डाकू था, जंगल में अपना डकैती वकैती डाल रहा था, ब्राह्मणों के हत्थे चढ़ गया, फटाक से पकड़ के उसको साधु बना दिया, संस्कृत वंस्कृत सिखा दी, रामायण लिखवा दिया उससे। तो जैसे ही इनको कोई अच्छा कैंडिडेट दिखता था, घूम घूम करके ये जो यहाँ से वहां जाते रहते थे, इधर से उधर टहलते रहते थे। पेशा भी देखिए कि कैसा कैसा अपना रखा था इन लोगों ने। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो शादी वादी की बात जो होती है, तो एक घर और दूसरे परिवार में शादी की बात या शादी का रिश्ता लेकर के कौन जाएगा? तो ब्राह्मण एक और एक नाई। तो अब ये जो टहलने का सिस्टम होता है कि भाई एक जगह से शादी के लिए एक गांव से दूसरे जगह गांव जाना पड़ेगा, रास्ते में आप एक ब्राह्मण है और एक साथ में उसके नाई है, दो लोग हैं, तो कई समुदायों से मिलते हुए जाना पड़ेगा। जिस जिस गांव में नाई जाएगा, नाई हर गांव में होता नहीं था, तो वहां वहां पे वो जो नौवा देख नौ बाढ़े वाला जो कहावत वगैरह होता है, तो ये सब जो होती है, ये सब क्यों होती है? क्योंकि हर गांव में होता नहीं था, हमेशा नाई नहीं आता था। नाई जो होता था वो घर घर जाता था, उसी प्रोसेस में जो है वो सभी से मिलता जाता था। नाई की अलग से दुकानें जैसे आज सलून होता है, वो नहीं होता था। तो सिस्टम ही इन लोगों ने ऐसा सेट कर रखा था कि आप यहाँ से वहां टहलते रहें। अब इस टहलने की प्रक्रिया में क्या होगा? बहुत से बच्चों से मुलाकात होगी, युवाओं से मुलाकात होगी। तो जैसे ही इसकी किसी अच्छे कैंडिडेट से मुलाकात होती थी, सुटेबल कैंडिडेट से मुलाकात होती थी, ये चार लोगों को ये संस्कृत सिखा के भाग जाता था। अब सारी मेहनत जो थी बेचारी मिशनरी की, वो पानी में मिल गई। वो साल भर मेहनत करके गया है और ये आया, संस्कृत का एक श्लोक सिखा के चला गया। अब वो राम रामो रामा जप रहा है वहां पे बैठ करके, और तुम्हारी सारी मेहनत जो थी हालेलुया सिखाने की, वो गायब हो गई। तो इसकी वजह से जितने पेशे इसने चुन रखे थे, अब देखिए हलवाई का पेशा इसने चुन रखा था ब्राह्मणों ने, चिट्ठी पहुंचाने वाले का पेशा चुन रखा था। तो जितने पेशे थे इनके, जो भी पेशे आपको इनसे जुड़े हुए मिलेंगे, अगर इससे पूरा ना पड़े तो राजा के जो अंगरक्षक होते थे उसमें घुस सके, इसके लिए ये ज्येष्ठीमल बन के बैठे हुए होते थे। अभी जो ये मैसूर का दशहरा शुरू होगा, इसमें ज्येष्ठीमल जो है वो आएंगे, अपना वो कर्तव्य वगैरह जो होता है वो दिखा रहे होते हैं। और ज्येष्ठीमल को जैसे ही आप देखेंगे अचानक, तो आपको नजर आएगा कि वो जो उंगलियों पर वो एक कांटे कांटे जैसा लगाया हुआ होता है, ये जो हथियार है, ये कोई नया हथियार नहीं है, ये बहुत पुराना हथियार है और ये उन लोगों ने डेवलप किया था, घूंसे में वो बांध करके रखा है। अब अंगरक्षक जो है वो जाहिर सी बात है कि बड़े हथियार नहीं चला सकता। होता क्या है कि अंगरक्षक को हमेशा तब एक्ट करना पड़ेगा जब राजा किसी मकान के अंदर हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे। जनरली राजा के आसपास भीड़ भाड़ होगी, तो वहां अगर आप तलवार घुमाना शुरू करते हैं तो क्या नुकसान होगा? तलवार घुमाना जैसे ही आप शुरू करेंगे तो तलवार बड़ी सी होती है, तो या तो छत से दीवारों से टकराएगी आपकी तलवार, बहुत एक्सपर्ट अगर आप नहीं है तो तलवार चलाने में, और सही निशाने पे नहीं लगेगी, या फिर आसपास जो लोग खड़े हैं जो कि हमलावर नहीं थे, उनको लग जाए, इसकी संभावना होगी। तो यही चीज आपको मॉडर्न जो आपको अंगरक्षक होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा। ये लोग कार्बाइन जैसे हथियार नहीं रखते, AK-47 नहीं रखे हुए होता। आप देखिए कि एनएसजी के जो कमांडो आपको दिखते हैं प्रधानमंत्री महोदय के साथ, वो कोई मशीन गन स्टेन गन वगैरह टांगे हुए नहीं दिखते। वो ऐसे हथियार टांगे हुए होंगे जो भीड़ पर भी अगर वो चलाएं तो वो छोटी दूरी पर अच्छी तरीके से काम करने वाले वो हथियार होते हैं। तो हथियारों का जो चेंज होता है वो भी ये करने में कामयाब होते जाते थे। तो बहुत सी चीजें जो थी ये सुधार देते थे या बदल देते थे। जैसे ही हमला होना शुरू होगा तब तक जो है वो सिस्टम ही अपना चेंज कर लेंगे। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जितने कन्वर्शन वाले थे उनको इतनी दिक्कत होती थी, ऊपर से कन्वर्ट करके आप गए हैं और वापस से आकर के ये वापस कन्वर्ट कर दे रहा है, घर वापसी करवा दे रहा है। तो इस सब की वजह से जो दिक्कत होती थी, तो इन लोगों को हमेशा लगने लगा कि ये 3% ही है, तो 3% सबका सर कलम कर दें तो क्या होगा। तो वो जो 1.25 मन जनेऊ तोलने वाला जो औरंगजेब का या फिर ये होता है, थोड़ी सी अतिशयोक्ति होती है उसमें, लेकिन अधिकांश जो है ये उन लोगों को काट देने का
हमेशा से रखते थे कि भैया इसका सिर ही काट दो, न जिंदा बचेगा न कुछ होगा। लेकिन अब नहीं, क्या है कि अतिशयोक्ति किस बात की 40 मन आनंद जी? नहीं होगा, 4 मन होगा, अतिशयोक्ति बस किस बात अतिशयोक्ति। की भाई? औरंगजेब ने दिल्ली में जितने कत्ल किए, दक्कन में जितने कत्ल किए, तैमूर ने तो एक रात में 1.5 लाख लोगों को मारा था। तो ठीक है, तलवार उठाए रखा 40 और जब तक तलवार नीचे नहीं आई मारते रहो, ऐसा भी 40 किया है। 40 मन, ठीक है, 40 किलो थोड़ा हो गया, लेकिन भाई जो दर्द, जो पीड़ा सही है पूरे हिंदू समाज ने। अब यहीं से एक दूसरा सवाल आता है। आपने सेंट जिसको कहा जाता है उस फ्रांसिस जेवियर का जिक्र किया, जिसके नाम पर आज हर एक मोहल्ले में, टोले में एक स्कूल है। मैं आपको बहुत ताजा, मतलब मुझे फ्रांसिस जेवियर तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको रामास्वामी तक ले चलना चाहता हूँ। जो रामास्वामी बाकायदा लिखतम और वक्तम में अपने चेलों को बोलता था कि आज तूने 10 ही चुटिया काटी। जो आदमी बाकायदा ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए अपने चेले चपाटों को कहता था, वह रामास्वामी भी पेरियार बन गया है। पेरियार जो तमिलनाडु में बहुत आदर सूचक शब्द है। लेकिन सवाल फिर से मैं घुमा के आपको वहीं ले जा रहा हूं, फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं। भाई, दूसरे किसी वर्ण पर क्यों नहीं हुआ हमला? दूसरे वर्णों दूसरे पर भी वर्णों पर हुआ, हमला लेकिन नहीं हुआ ऐसा हमेशा नहीं है। ब्राह्मणों के ऊपर क्यों इस तरह से कि हिंदुत्व को खत्म करना है तो ब्राह्मणत्व को खत्म करो, ऐसा क्यों? दूसरे वर्णों पर नहीं हुआ ऐसा नहीं है। दूसरे वर्णों पर जब हुआ तो उस हिसाब से निशाने लगाए गए। जैसे अभी हाल का आप देखिए, पद्मावती पर फिल्म बना करके और वहां शुरू किया गया। आप फिल्मों में और देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाला जो है वो धूर्त होता है, बेईमान होता है। तो इस सब का उदाहरण अगर आपको देखना है कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, तो एक बार मोपला जो किताब होती है वो पढ़ लीजिए, या फिर मोपला दंगा जो था उसको पढ़ करके देख लीजिए। होता क्या है कि आपके पास युद्ध लड़ने के लिए धन भी चाहिए। महाराणा प्रताप तब महाराणा प्रताप होते हैं जब भामाशाह आकर के जो है वो उनकी मदद कर देता है। तो धन चाहिए आपको युद्ध लड़ने के लिए। तो जैसे ही धन चाहिए आपको युद्ध लड़ने के लिए, या फिर आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए, आपकी विचारधारा को और लोगों में फैलाया जा सके, इसके लिए रिक्रूटमेंट करना है आपको, सिपाही आपको चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। तो रिक्रूटमेंट करने कौन जाएगा? जो बोलने में अच्छा हो। भाई आप तो सिपाही हैं, आप लड़ रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट करने नहीं जा सकते। तो जो नहीं लड़ रहा है वही तो रिक्रूटमेंट करने जाएगा। तो वो ब्राह्मण जो होता था, वो जो हर गांव में घूम रहा होता था, वो गांव गांव सूचनाएं पहुंचा देगा कि भैया देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और तुम में से किसी में दम है तो जाओ जाकर के लड़ो और मंदिर को बचाओ। अब ये जो धूर्त ब्राह्मण होते थे, इनकी हरकतें आप देखिए। अंग्रेज बेचारे कह रहे होते हैं कि भाई भारत तब भारत बना जब ये लोग यहाँ भारत में आए। और ये धूर्त ब्राह्मण क्या करते हैं? धूर्त ब्राह्मण जैसे ही जैसे पूजा करना शुरू करवाएंगे, वैसे ही आपको जो है वो संकल्प में ही पढ़वाना शुरू करेंगे, आर्यावर्ते भारत देशे जम्बू द्वीपे। मतलब पूरा का पूरा भूगोल जो है वो आपको शुरू में ही रटा देंगे। अब बताइए, इतना गलत हरकत करने वाले किसी आदमी को जिंदा कैसे रहने दिया जाए? उसका सर काटना जरूरी है। जो आपको सारे नैरेटिव को तोड़ रहा हो, आपके सारे नैरेटिव को रोज जाकर के तोड़ देता हो, उस आदमी की हत्या क्यों नहीं करवाना आप चाहेंगे? उसकी हत्या करवाना चाहेंगे आप। तो यही हो रहा था। सुनी होगी, और मेरी आवाज थोड़ी सी म्यूट हो गई थी, इसलिए कोई खास बात नहीं। उसमें मैंने ऐसी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कही। मैंने ये कहा कि आपने आनंद जी को सुना। आप यह देखिए कि एक तो हिंदुत्व पर किस तरह से कितने प्रहार होते हैं। हम चुपचाप सब सहते जाते हैं। कभी हमारे स्वास्तिक को नाजी हाक्यन क्रूजे में बदल दिया जाता है, हमेशा ही वेस्ट की ये है। अभी अब वेस्ट से, लेकिन आप देखिए कि ये भी पहला प्रहार नहीं है। फ्रांसिस जेवियर नामक लुटेरा हो, रामास्वामी नामक हत्या के मंसूबे पालने वाला हो, या फिर 2 साल 3 साल पहले याद कीजिए, ट्विटर का मालिक हुआ करता था कोई जैक डोर्सी करके।
अब वो होता था, थे पता नहीं, क्योंकि वो नाक वाला भी पहनता था, और मुझे नहीं पता, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, और आप लोगों के 8-9 जेंडर जो हैं वो आप रखिए, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपका जेंडर नहीं पता था, वो शायद लिखता भी नहीं था ही। आजकल अमेरिका में ये चलन चला है कि सब अपने नाम के बाद लिख देते हैं कि वो ही हैं कि शी हैं कि दे हैं। भाई अब दुनिया है, दुनिया में पता नहीं क्या-क्या होगा, लेकिन उसने भी एक बार स्मैश पैट्रियार्की, और देखिए पैट्रियार्की की बात होगी तो सीधे उसमें फिर ब्राह्मणवाद को जुटाया जाएगा। दुनिया की सारी अलामतें, सारे कुकर्म जो हैं वो अब्राहमिक रिलीजन और मजहब वाले कर रहे हैं। हिंदुओं में हलाला नहीं होता है, हिंदुओं में बुर्का नहीं है, और आप देखिए कि ईसाइयों में भी नन जो पहनती हैं वो देख लीजिएगा, कभी जो पादरी पहनते हैं वो देख लीजिएगा। मतलब शरीर को इतना घृणास्पद तो भाई हिंदू मान ही नहीं सकता है। आप देखिए अधिकांश मंदिरों में, हालांकि आजकल एक नया चलन मैंने देखा है, आनंद जी आप तो अब आचार्य हो गए हैं, आपको ज्यादा पता होगा, कि कहीं भी कोई राखी बंधवा रहा है, मंदिर में जा रहा है, पट से एक रुमाल लेके बांध लेता है। भाई लोग मत किया करो यार, ये हिंदू कल्चर नहीं है। और क्यों नहीं है इसका कारण है, आप जब गर्भगृह में जाते हैं तो वो ऊर्जा इतनी होती है कि आपको सर को ढकना नहीं है, ये हम लोग अब्राहमिक रिलीजन के फेरे में करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करना है, और जो ग्रहण करने का स्थान है वो तो आपके बीच में होता है। और ये मैं नहीं कहूंगा, किसी साइंसदान से पूछिएगा, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने धर्म के लिए आप लोगों को क्यों 10 तरह की सफाई देता फिरूं कि मेरा धर्म बहुत साइंटिफिक है। जी नहीं है धर्म साइंटिफिक, क्या कर लोगे? कभी किसी मियाँ जी से पूछे हो कि तुम्हारा धर्म कितना साइंटिफिक है? कैसे बुराक उड़ गया या उड़ गई, वो घोड़ा था, खच्चर था, वो पंख भी लग गए, कैसे धरती चपटी हो जाती है, ये सब कभी पूछा है? ईसाइयों से कभी पूछा है कि 500 साल तक जो वो जलाते रहे महिलाओं को डैन कह के और पुरुषों को असभ्य कह के, उसका हिसाब किताब कौन देगा? करोड़ों हिंदू जो मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? 1200 वर्षों में कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि 40-50 करोड़ हिंदू तो तुमने मार ही दिए होंगे। अगर कुछ और नहीं होता है तो गोवा इंक्विजिशन ही पढ़ लीजिए। गोवा गोवा इंक्विजिशन पे इंक्विजिशन किताबें पढ़ी, आती हैं, एक बार पढ़ के देखिए। अगर ऐसे नहीं पढ़ के समझ में आता ना तो ऐसे समझिए, वो घेगे घे घेरे साहिबा वाला गाना सुना है, प्यार में सौदा नहीं? वो गाना असल में क्या है, वो कोंकणी भाषा का गाना है, और कोंकणी भाषा में नायिका एक नाविक से, मल्लाह से कह रही होती है कि मुझे नदी पार करवा दो, क्योंकि नदी पार करवाए बिना मेरी शादी नहीं हो सकती, और मेरी शादी जो होगी तो उस शादी करवा कर सकूं मैं, उसके लिए मुझे ये नदी पार करवा दो, ये कह रही होती है वो। और रही आपने होती उस है कोंकणी कि गाने को दुल्हन नहीं को सुना। कन्वर्ट करके प्यार में सौदा नहीं कहा जा रहा होता है। और क्यों नहीं की जा सकती है शादी? तो क्योंकि ईसाई मतों के अनुसार ये जो हिंदू तरीके से शादी होगी, वो शादी जो है वो शादी ही नहीं है। इसीलिए इसमें जो है वो अवैध अनैतिक यौन संबंध बनाए जा रहे हैं, और अवैध अनैतिक यौन संबंध बनाने पर आपको पत्थरों से मार मार करके मार दिया जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए कि पत्थरों से मार मार के मार देने की सजा होती थी, तो याद कीजिए वो कहानी जिसमें ईसा मसीह कहते हैं कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कोई पाप न किया हो। क्यों मार रहे होते हैं उस लड़की को पत्थर से? अब याद आ गया? तो इन चीजों को आपको समझना होगा, और इन चीजों के बारे में आपको पता करना होगा। अगर आप अपना शरीर नहीं हिलाते डुलाते, अंग विशेष को कष्ट दे करके भाई एक किताब खरीदना तक नहीं चाहते, तो भाई ये दिक्कत तो होगी। अपना इतिहास अगर छोड़ रहे हैं, पढ़ना बंद कर दिया है, सुनना बंद कर दिया है, पूछना बंद कर दिया है, तो हर अगली पीढ़ी को दिक्कत तो होगी। आपको अगली अपनी पीढ़ियों को बताना पड़ेगा कि फ्रांसिस जेवियर ने ये किया था। अगर नहीं बताएंगे तो आप अपने बच्चों का एडमिशन फ्रांसिस जेवियर के नाम पर बने स्कूल कॉलेज में करवाते रहेंगे। और और दर्शकों, फ्रांसिस जेवियर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी हाल का मजेदार
एक किस्सा भी आपको इसमें सुनना चाहिए। एक बार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फ्रांसिस जेवियर का जो ये शव कहते हैं कि रखा हुआ है, उसके बारे में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि ये उनके किसी संत की जो के शरीर के अवशेष हैं, ये फ्रांसिस जेवियर के अवशेष नहीं है। इस आंदोलन को जो चला रहे होते थे बौद्ध लोग, उसे समर्थन देते हुए गोवा के आरएसएस के जो गोवा प्रांत आरएसएस के जो भूतपूर्व प्रमुख थे, उन्होंने कुछ बयान दे दिए इसके समर्थन में। तो जब बयान दिए तो उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा हो गया। उसके बाद वो भागे भागे फिर रहे हैं। अब वो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, मौजूदा अध्यक्ष नहीं रह गए हैं गोवा प्रांत आरएसएस के। ठीक है, आरएसएस से भी वो बाहर हो गए, लतिया करके बाहर निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए गए ये आरएसएस जाने, आरएसएस बताए, मुझे नहीं पता। लेकिन वो बौद्धों के किसी संत का शरीर है ये कह देने भर से वो बेचारे फरार चल रहे हैं। न्यूज में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। एक बार सर्च कीजिए, एक बार स्वयं को कष्ट दे करके अगर आप मेहनत नहीं करते तो मेरे कह देने भर से क्या होगा, आपको याद नहीं रहेगा कल। केवल इतना ही सर्च मत कीजिए और आपके चारों ओर बिखरा पड़ा है। आप जिस संगसारी की हम लोग बात कर रहे थे, पत्थर से मार के कूच देने की, वो आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, सीरिया में देख सकते हैं, ईरान में देख सकते हैं। आप कीजिए। बामियान के बुद्ध आपके सामने उड़ाए गए साहब, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियां, वो आपके सामने टैंक लगाकर उड़ा दिए गए। सामान्य AK-47 से जब बात नहीं बनी तो। और आप हैं कि आज भी सोच रहे हैं, और ये हमला केवल ब्राह्मणों पर नहीं है। हम लोग तो गलती से उस कुल में अगर गलती या सही से पैदा हुए हैं और आप अगर समझ रहे हैं कि हम अपने जात की लड़ाई लड़ने आए हैं, तो फिर आपको भी जय सिया राम रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण होने से मैं डालडा ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, जो किसी कुल में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए। काहे हो गए बे ससुर? ब्राह्मणत्व का काम करो। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण होना क्या होता है, ब्राह्मण होने का मतलब क्या है। इस वीडियो में पूरी तरह से हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए। मैंने थोड़ी सी भूमिका दी आपको कि ब्राह्मण मतलब एवर एक्सपैंड। तो जिसका दिमाग यहाँ से खुला है, जो सबको आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः कहता है, उसको आप अगर कम्युनल लाइंस पर मार रहे हैं, उसको अगर आप केवल इसलिए मार रहे हैं कि उसके दिमाग से आपको डर है, तो खुदा जाने कि आपके जीसस कैसे हैं, आपके अल्लाह मियाँ कैसे हैं, वो तो आप जाने और आपके खुदा मियाँ और जीसस जाने। फिलहाल दर्शकों, एक छोटा सा विराम लेंगे। आगे ऐसे ही अन्य मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, उस बौछार से मैं अभिभूत हूँ। हर एक वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़े, और आपने शेयर किया है इसके लिए आभार। आप सब्सक्राइब करें, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दूसरों से करवाएं, उसके लिए भी आभार। जय सिया राम। जय श्री राम।